देखिए, विकास की जहाँ तक बात गिनाने का सवाल है, अगर एक तरफ कहें कि नोएडा से लेकर के आगरा तक का एक्सप्रेस वे बनाया मायावती जी ने और आगरा से लेकर के लखनऊ तक का बनाया अखिलेश यादव जी ने, तो योगी सरकार भी बता सकती है कि हम गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, हम बाकी सड़कों पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ही नहीं, वो कहने के लिए कर सकते हैं रोजगार के क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। मसला विकास का जरूर रहता है, मुद्दे भी रहते हैं। अब बात इतनी है कि रोजगार का मुद्दा हमेशा रहेगा। आज से रोटी कपड़ा की लड़ाई आज से नहीं चल रही है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री तब से बात चली आ रही है कि हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। जी। लेकिन सवाल हमेशा इसलिए बना रहेगा कि आबादी के अनुपात में आप ये कभी नहीं दे पाए। चाहे आवास योजना लागू कर दिए, चाहे आप अनाज बांट, जैसे अनाज बांटा जा रहा है, तो उस अनाज को भी लेकर के कई जगह भी बोल रहे कि भाई कब तक बांटा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कम बांटा जा रहा है परिवार के अनुपात में। रहा दूसरा सवाल जिसपे तीनों मेहमानों ने खासतौर पर फोकस किया, जातिगत आधार को लेकर। वो तो 2000 में ही लगभग राजू शुक्ला के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। मसला वो भी नहीं है। आप देखिए, पार्टियां हमेशा जो सियासत करती है वो सोच समझ के करती है। आज की तारीख में केवल उत्तर प्रदेश से अगर देखेंगे, संतोष गंगवार, जनरल वीके सिंह, लक्ष्मण आचार्य, मनोज सिन्हा, इस शिव प्रताप शुक्ला, ये 5 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बने बैठे हैं। कहीं न कहीं जातियों को एड्रेस करने का पूरा प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात आप करेंगे कि कौन किसको बनाता है, आपको जनाधार नहीं है तो कोई किसी कम्युनिटी के आदमी को प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकता। कि लोकतंत्र है, अगर अखिलेश यादव को कोई वोट देगा तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। अब सोनिया गांधी जी के नाम पे जब वोट मिला था उस समय जिस पर कंट्रोवर्सी हुई और सोनिया जी ने वो पद छोड़ दिया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। लेकिन जब मौका मिला अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्होंने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। जब नरेंद्र मोदी सरकार को मौका मिला, उन्होंने पहली बार रामनाथ कोविंद साहब को, जो दलित समाज से आते हैं, दूसरे आदिवासी समाज से जो आती है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको बनाया। मसला सिर्फ कितना है कि जो सत्ता के शिखर पर बैठा है, जिसके पास जनाधार है, वो किस तरह के फैसले लेता है। आज की तारीख में कांग्रेस अगर खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई हुई है तो बार बार कहती है कि किसी बयान पे कोई अगर उसका कटाक्ष करता है तो दलित नेता का अपमान किया गया है। आप भी कास्ट पॉलिटिक्स को ही एड्रेस करते हो और बीजेपी वही करेगी। आज की तारीख में जब भी ये बात होती है पीडीए को तोड़ने की, तो बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस बात की पीडीए की बात करते हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री तो सबसे अति पिछड़े समाज से आते हैं। क्योंकि उनको ही पता है कि अगर वोट की राजनीति करनी है तो वोट पाने के लिए आपको जनता को एड्रेस करना पड़ेगा। मसला सीधा सा है, चुनावी समीकरण में किसके दल का पलड़ा भारी रहेगा, ये अलग सवाल है। आज की तारीख उत्तर प्रदेश में एक दस्त है ओवरऑल यादव मुस्लिम कहने के लिए पिछड़ा मतदाता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ गया। अब उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी बार बार कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर सुझाव दूंगा समाजवादी पार्टी के मित्रों को भी, एक तरफ मुलायम सिंह यादव, याद करियो कहा करते थे कि जब वो राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे रामधन दास। और एक समय ये भी आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष रहे रामधन दास। लेकिन उनके समय में छत्र, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे रेती रमन सिंह हो, चाहे कपिल देव नारायण सिंह हो, चाहे ज्ञानेश्वर मिश्रा हो, मोहन सिंह हो, इस तरह के लोगों को उन्होंने खड़ा किया। अखिलेश यादव जी के पास हमको लगता है इस तरह के लोगों की कमी है। नवरत्नों की कहावत पुरानी, राजा सतर्क होता है लेकिन उसको नवरत्न चाहिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जिले स्तर पर ले जाने के लिए टीम चाहिए। और उस टीम का लगता है अभाव है। जो करना है अखिलेश यादव जी अच्छा करें तो बुरा करें, ठीक है, हमें लगता है इसको सशक्त करें तभी जा सकते एक अच्छा संगठन का दायरा बनेगा, तभी उसका परिणाम भी सामने आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल।